भाई आजम खान साहब पे जो भी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है। इन्होंने रामपुर में आतंकवाद मचा रखा था, शरीफ लोगों की दुकानें तोड़वाई, मकान तोड़वाए, और जिसने आवाज उसके खिलाफ उठाई उसको फर्जी मुकदमों में जेल भेज दिया कि अब आपका आखिरी वक्त है, आप सच बोलना सीखो। आज तक आपने झूठ बोला है 40 साल, अब आपके पैर कब्र में लटके हुए हैं। भाई आजम खान साहब पे जो भी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है। आजम खान साहब जिस वक्त सत्ता थी उनकी, बिल्कुल उन्होंने आंखें बंद कर ली थी, और वो मुस्लिम नेता हैं और उनको यही कहा जाता है कि ये मुस्लिमों की आवाज हैं। मगर ये पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये नहीं मालूम है कि ये मुस्लिम नेता मुस्लिमों पे जुल्म ढाते हैं। इन्होंने रामपुर में आतंकवाद मचा रखा था, शरीफ लोगों की दुकानें तोड़वाई, मकान तोड़वाए, और जिसने आवाज उसके खिलाफ उठाई उसको फर्जी मुकदमों में जेल भेज दिया। उसमें से एक मैं भी हूं, मेरे ऊपर डकैती 307, और ये मेरे पूरे रामपुर में आन के आप पूछ लें, मैं आजम खां के विचारों का दुश्मन हूं, उनकी सोच का दुश्मन हूं। मैं आजम खां का मुखालिफ नहीं हूं। आजम खां ने जो जुल्म किए हैं, जो रामपुर की जनता को प्रताड़ित किया है, मैं उन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाता हूं। और आजम खां से मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि अब आपका आखिरी वक्त है, आप सच बोलना सीखो। आज तक आपने झूठ बोला है 40 साल, अब आपके पैर कब्र में लटके हुए हैं। आप 78 साल के हो गए। अल्लाह से भी माफी मांगो और रामपुर की जनता से भी माफी मांगो। और मैं आपको ये बता दूं, हदीस कुदसी है कि हुकूकुल इबाद जो है, वो जिसका हक मारा है वो ही माफ करेगा, उसको अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता। तो जो ये रामपुर वालों के साथ आपने जुल्म ढाए हैं, खुसूसन मुसलमानों के साथ, आप उनसे माफी मांगे, या तो किले में करें या स्टेडियम में एक जलसा करें इज्तिमाई, और पूरे रामपुर की जनता को बुलाकर और हाथ जोड़कर माफी मांगे कि मुझे अल्लाह के वास्ते रामपुर वालों माफ कर दो, मैं सत्ता के नशे में अंधा हो गया था, मेरे ऊपर शैतान मुसल्लत हो गया था, मैंने आपको ऊपर जुल्म ढाए हैं, मैं इसकी माफी चाहता हूं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी और मेरे रामपुर की आली वकार जनता से भी कि वो भी माफ कर देगी। तो आजम खान साहब, आपका दुनिया का भी मामला साफ हो जाएगा और आखिरत का भी हो जाएगा साफ, और आप हर धर्मी पे अड़े रहे। क्योंकि मैं आपके बारे में सुनता हूं कि रस्सी जल गई है मगर बल अभी नहीं जले हैं। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने लमरूद को भी मौका दिया था, फिरौन को भी दिया था सुधरने का, और जब वो नहीं सुधरे तो अल्लाह ताला ने फिरौन को समंदर नील में गर्क किया और लमरूद को जमीन में दफन कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप रामपुर की जनता से और अपने जहन से ये निकाल दो, हम ना कभी आपसे डरे हैं और ना इंशाअल्लाह हम कभी डरें, और हम तो अपने अल्लाह से डरते हैं और हर वक्त अपने भाइयों के काम में रहते हैं, किस तरह से अपने भाई की परेशानी हल हो जाए, किसी मुसीबत में है हम फौरन उसमें शरीक हो जाते हैं उसके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला वो काम करता है और हमसे जनता प्यार कर रही है। तो मैं आजम खान साहब से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी सोच बदल दें और अल्लाह अल्लाह करें, और 3 तस्बीहें पढ़ें, एक इस्तग़फ़ार की, एक दुरूद पाक की और एक तीसरे कलमे की। इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ कर देगा। मैं परवेज़ निज़ामी हूँ और यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से का खादिम हूँ। देखिए, हमारा हाल तो यह है कि भाजपा खाली हमें अपना कहकर अपना नहीं मानती है और ये अपने होकर अपने नहीं हैं। हम तो दोनों तरफ, अब एक खुलकर और एक छुपकर। हमारा हाल तो यह है कि चाहे आजम खां का दौर था, हमें तो सिर्फ ख्वाब ही दिखाए गए कि आरक्षण मिलेगा। मुलायम सिंह यादव ने कहा था 18% रिजर्वेशन मिलेगा, आज तक हमें नहीं मिला। आज अच्छे दिन के ना हमें ख्वाब 2014 में मोदी जी ने दिखाए थे, अब तक कुछ नहीं मिला। पसमानदा समाज की बात दोनों लोग करते हैं, लेकिन पसमानदा समाज के लिए कितना करते हैं? आप देखिए, हमारी स्कॉलरशिप खत्म कर दी है भाजपा ने। इधर आप ये देखिए, अगर हम जाते हैं, हमारी बच्ची जाती है, मेरा खुद की बच्ची यहाँ जाती है, चूंकि वो शरीफ पर्दा करती है, शरीफ पर्दा होने की वजह से वहां पे जॉब नहीं मिलती है। तो आप ये बताइए, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम अपने दर्द को कहाँ कहें? आज रामपुर जो सियासी यतीमी के दौर में है, आज सियासी, हम तो चाहते हैं कि ओवैसी साहब यहाँ रामपुर से आए और रामपुर से इलेक्शन लड़े, क्योंकि अब रामपुर में कोई सियासी चेहरा नहीं है। रामपुर सियासी तौर पर यतीम हो चुका है और हम चाहते हैं यहाँ से पार्लियामेंट की आवाज अगर उठे तो रामपुर का एक नुमाइंदा भी यहाँ से
यहाँ ऐवान पार्लियामेंट में जाकर यहाँ के हुकूक की बात करें। देखिए, राजनीति में आरोप लगते हैं, वो जांच हो, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और हम भाजपा से भी ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ जांच एक तरफा ना हो। अभी पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा का मंदिर है, जहां पे ऐसे शब्द बोले गए हैं जिससे अपवित्र हुआ है, उसको भी, वहां पे भी माफी मंगवाई जाए। जैसे आजम खान से माफी मंगवाई थी जब उन्होंने शायरी में कहा था, तो यहाँ पे भी जो रमेश बदूरी है उससे माफी मंगाई। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम ये नहीं कहते कि किसी भी सरकार में जाकर जो है अपराध 100% कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन जब आप अपराधी को सम्मानित करते हैं, बलात्कारी को आप संस्कारी कहते हैं, आप जो है जो ये नारे लगाते हैं कि गोली मारो डैश डैश डैश, उसको आप राज्य मंत्री से कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। और ये भी पता चला रमेश बदूरी जी को भी राजस्थान का आपने कोई इंचार्ज बनाया इलेक्शन का। तो ये तो एक बड़ी मैं समझता गंभीर स्थिति है कि अपराधियों को जब सम्मानित कर दिया जाएगा तो ये जो युवा पीढ़ी है ये तो अपराध करने इसके लिए तो ये लोग आइडियल हो जाएंगे। और फिर तो इनके मन में ये होगा कि इलेक्शन में, राजनीति में शॉर्टकट रास्ता यही है कि हम सिर्फ जो है सांप्रदायिक गालियां बके और राजनीति में कामयाब हो जाएं। तो ये देश कहां जा रहा है? जो हम दावा करते हैं हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र का मंदिर वहां पर अब शब्द से अपवित्र हुआ है। ये इस पर बहुत गंभीरता से, हमें याद है जब हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, अटल जी का दौर था, सुषमा स्वराज जी का दौर था। सुषमा स्वराज जी ने खुद एक बार पार्लियामेंट के अंदर एक शेर पढ़ा था कि दुश्मनी जम के करो मगर इतनी गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो मगर इतनी गुंजाइश रहे कि कल जब हम कभी दोस्त बने तो शर्मिंदगी ना हो।